स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज कल से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। श्री कृष्ण पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर हस्तिनापुर पहुंच ही रहे हैं। ये तो बड़ा ही शुभ समाचार है। कदाचित दुर्योधन ने हमें गलत जानकारी दी। असंभव! ये कैसे हो सकता है? मैंने समय से पूर्व उन्हें खोज निकाला था। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि युवराज दुर्योधन के पकड़ने से पूर्व ही अज्ञातवास पूर्ण हो गया था। कुटिल है वो कृष्ण, कपटी है ये। दुर्योधन, अपनी वाणी को साधो। तुम जिन पे कपट और मिथ्ये का दोष लगा रहे हो वो श्री कृष्ण है, और जो श्री कृष्ण कह रहे हैं वही निसंदेह सत्य है। महाराज, श्री कृष्ण आ रहे हैं। हमें स्वयं जाकर उनके आदर सत्कार का प्रबंध करना होगा। मित्र दुर्योधन, वासुदेव से शत्रुता मत मान लो। वो वासुदेव कृष्ण है, भला उनके साथ रुष्ट होने से क्या लाभ? मित्रकर्ण, तुम तो मौन ही रहो। स्मरण नहीं तुम्हें कि ये वही कृष्ण है जिसने मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया, मेरी सारी चाल बिगाड़ दी। अन्यथा पांडवों को हराना मेरे लिए कठिन नहीं था। मैं समझ गया हूं, ये कृष्ण केवल एक साधारण मनुष्य है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आइए श्री कृष्ण, हस्तिनापुर में आपका स्वागत है। देख के अच्छा लगा। हस्तिनापुर के सारे महारथी मेरे स्वागत के लिए आए हैं। क्षमा कीजिएगा श्री कृष्ण, हम सब तो हैं यहाँ पर, किंतु युवराज होने के पश्चात भी दुर्योधन नहीं है। आप तो जानते ही हैं ना उसे। जानता, भाई है मेरा। मैं नहीं समझूंगा, कौन समझेगा? वासुदेव, आप स्वयं पांडवों के शांति दूत बन के आए हैं। तब तो आपका प्रस्ताव सुनने के लिए अति उत्सुक हैं हम श्री कृष्ण। कहिए, क्या प्रस्ताव है पांडवों का? अरे ये समय प्रस्ताव का नहीं, विश्राम का है। नहीं महाराज, ये प्रस्ताव जितनी शीघ्र सबके समक्ष रखूंगा उतना सबके हित में होगा। किंतु श्री कृष्ण, पहले आप भोजन तो कर ही सकते हैं ना? नहीं विदुर चाचा, नियम अनुसार जब तक दूत अपना कार्य पूर्ण न कर ले तब तक भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। यही धर्म है और इस समय मैं दूत हूँ। किंतु हाँ, यदि ये प्रस्ताव स्वीकार हो जाए तत्पश्चात मैं विश्राम भी करूंगा, आप सबके साथ भोजन भी करूंगा। यदि आप चाहें तो कुछ दिन आपके साथ रुक भी जाऊंगा, आप सबकी सेवा भी करूंगा। क्या बात है कृष्ण, ऐसी क्या मांग है पांडवों की जिसके बदले आप स्वयं सेवा करने को सज्ज हैं? इसे कहने से पहले आप जल तक ग्रहण नहीं कर रहे। आप आदेश दें तो मैं आपको अपनी इच्छा मृत्यु का वरदान तक दे सकता हूं। मैं जानता हूं आप देंगे, किंतु मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। मैं आप सभी से उससे भी बड़ा कुछ चाहता हूं। ऐसा कुछ जो केवल मेरे लिए ही नहीं, समस्त भारतवर्ष के लिए, इस संसार के लिए आवश्यक है, महत्वपूर्ण है और ये सर्वहितकारी है। मैं चाहता हूं शांति। भ्राता दुर्योधन,
वो कृष्ण अकेला आया है, बिना किसी सुरक्षा के। मैं भी यही सोच रहा हूं दुशासन। यदि उस कृष्ण को हम बंदी बना लें या फिर उसका अंत कर दें, तो पांडवों का अंत करना कठिन नहीं होगा हमारे लिए। किंतु ये होगा कैसे भ्राता? वो कृष्ण है, हम उसे ऐसे ही नहीं मार सकते। सब लोग उसका बहुत मान करते हैं, और वैसे भी वो यहाँ एक शांति दूत बनकर आया है, और राजनीति के अनुसार एक शांति दूत की हत्या उचित नहीं। हर समस्या का समाधान है दुशासन। अब मैं जानता हूं कि हमें क्या करना है। मैं एक भावी राजा, और एक भावी राजा का अपमान अर्थात हस्तिनापुर का अपमान जो दंडनीय अपराध है। हस्तिनापुर के सारे द्वार बंद करवा दो दुशासन। वासुदेव कृष्ण यहां से बाहर नहीं जाना चाहिए। अति उत्तम। क्या जटिल योजना बनाई है भ्राता? तुच्छ योजना बनाई है। आग में हाथ डालोगे तो जल जाओगे दुर्योधन। कृष्ण का क्रोध कोई सामान्य अग्नि नहीं, सूर्य अग्नि की भांति है, जिसके प्रकाश से अंधे हो जाओगे, कोसों दूर से ही जल जाओगे। अभी भी समय, मूर्खता मत करो तो ही अच्छा है। कहिए कृष्ण, क्या कहना चाहते हैं आप? ऐसे कैसे महाराज? अभी तो ये सभा ही पूर्ण नहीं हुई। इस शांति प्रस्ताव पर आपत्ति जताने वाला पक्ष अब तक आया ही नहीं। महाराज, ये श्री कृष्ण का अपमान है। अनेक बार बुलाने पर भी दुर्योधन आया नहीं। सैनिकों, युवराज को बुलवाओ। युवराज नहीं, भावी राजा कहिए पितामह। संपूर्ण भारत का एक छत्र राजा दुर्योधन। बड़े ही अच्छे दूत हो तुम, जो एक भावी राजा के लिए रुके। दुर्योधन, ये कैसी दुराचारी भाषा का प्रयोग कर रहे हो तुम? वो भी श्री कृष्ण के लिए। इन्हें तुम बोलकर नहीं, सम्मान पूर्वक संबोधित करो। द्वारकाधीश हैं ये। अरे होंगे द्वारकाधीश कहीं के, किंतु इस समय ये केवल एक साधारण दूत है। साधारण दूत। मूर्ख दुर्योधन, कृष्ण तो दिव्य ही है, द्वारकाधीश के रूप में या दूत के रूप में। तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई है जो तुम उसे केवल एक दूत समझ रहे हो। और इसलिए मैं तुझे प्रणाम नहीं करूंगा, तू करेगा मुझे प्रणाम। अवश्य, मैं शांति के लिए कुछ भी करूंगा। प्रणाम। है ये धर्म का, कृष्ण के सुकर्म का, हार जीत पुण्य का, मोह त्याग भय मिला, सर्वनाश हो अधर्म का। अब जब सभी यहाँ उपस्थित हैं, तो पांडवों की ओर से इस शांति प्रस्ताव सबके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए मैं आज्ञा चाहता। आज्ञा है? पांडवों ने अपना अज्ञातवास, अपना वनवास पूर्ण कर लिया। अब धर्म यही कहता है, न्याय यही कहता है कि उन्हें उनके अधिकार पुनः लौटा दिए जाए। और हाँ, पांडवों ने हर निर्णय मुझे सौंप दिया है, तो उनकी ओर से हर बात भी मैं करूंगा, और हर बात निश्चित भी मैं ही करूंगा। कहिए कृष्ण, आपके अनुसार न्याय संगत क्या है? हस्तिनापुर का 2 भागों में विभाजन कर, यही न्याय संगत। असंभव। पहली बात तो यह, पांडवों को पूर्ण वनवास के लिए जाना ही होगा। मैंने उन्हें समय से पूर्व खोज निकाला था।
मैंने अपने ग्रह ज्ञान से गणना की थी। वासुदेव कृष्ण, तुम मिथ्ये बातें कर रहे हो, क्योंकि तुम पांडवों के शुभ चिंतक हो, इसलिए कपट कर रहे हो, इस सभा को भ्रमित कर रहे हो। दुर्योधन! शांत पितामह भीष्म, शांत। एक दूत से इसी प्रकार बात की जाती है। वासुदेव कृष्ण, क्यों झूठ बोल रहे हो? अब तो कह दो कि पांडवों को आधा राज्य मिलने के बाद तुम्हें क्या मिल रहा है उनसे? तुम्हारा कौन सा स्वार्थ है इसमें? ये कैसे संभव है? कोई इतना नीच कैसे हो सकता है कि स्वयं श्री कृष्ण पर आरोप लगाए? संभल जाओ। नहीं राधे, मैंने तुम्हें वचन दिया है, मैं शांत ही रहूंगा। पहली बात दुर्योधन, शांति प्रस्ताव से मुझे क्या प्राप्त होगा ये तुम नहीं समझ पाओगे। दूसरी बात, इस सभा के गणमान्य लोगों के समक्ष क्या तुम ये सिद्ध करना चाहते हो दुर्योधन कि ग्रह ज्ञान के विषय में अधिक जानकारी है तुम्हें? क्या तुम ये सिद्ध करना चाहते हो कि सदैव से अधिक, मुझसे अधिक ग्रह ज्ञान है तुम्हें? 100%। वासुदेव कृष्ण, अब तुम यहां खड़े भी मत रहो, लौट जाओ उन पांडवों के पास और भेज दो उन्हें वनवास। अवश्य, मैं पांडवों को वनवास भेज दूंगा और ये मेरा वचन है। बस तुम्हें एक कार्य करना है। यहां इस सभा में ग्रहों के ज्ञानी विदुर, द्रोणाचार्य, इन सब के समक्ष, यहां उपस्थित हर एक व्यक्ति के समक्ष अपने ग्रह ज्ञान का परिचय दो। आओ दुर्योधन, बताओ इस आकाश में ग्रहों की स्थिति क्या? नक्षत्र कहां, कौन से घर में? अपने इस ग्रह ज्ञान का परिचय दो दुर्योधन सबके समक्ष। क्या हुआ? तुम तो सबके समक्ष दावा कर रहे थे कि तुम ग्रह ज्ञानी हो, 100%। चलो इतना बता दो दुर्योधन, यहां तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे भाई महाराज पांडु, इन सबके जन्म का समय बता दो दुर्योधन। है ये धर्म का, फिर मौन हो गए। ठीक है, ये भी छोड़ दो। तुम्हारा ये कुरु वंश, जिसके तुम भावी राजा बनने जा रहे थे दुर्योधन, इतना बता दो, ये वंश आरंभ कहां से हुआ, कैसे हुआ, तुम तक ये पीढ़ी कैसे पहुंची? दुर्योधन, यदि तुम कुछ नहीं जानते, एक उत्तर नहीं दे पा रहे, तो मान लो पांडव सही है। मान लो, मैं कभी झूठ नहीं बोलूं। वासुदेव कृष्ण, तुम अपने ज्ञान के प्रपंच और छल के माया जाल में मुझे नहीं फंसा सकते। कुटिल कृष्ण, तुम गलत हो, मैं सही हूं। और सत्य तो यह है कि पांडव सब कुछ हार चुके हैं। अब संसार चाहे कुछ भी कहे, मुझे उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं पांडवों को कुछ भी नहीं दूंगा। सुना तुमने? मैं पांडवों को कुछ भी नहीं दूंगा। तुम्हारे समक्ष तर्क प्रस्तुत किया है दुर्योधन। तर्क वितर्क करने के पश्चात भी तुम मान ही नहीं रहे हो। कदाचित तुम मानना ही नहीं चाहते। तुम्हें इस बात का भय है कि तुम्हारा आधा राज्य तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। चलो, इस समस्या को सरल बना देते हैं। अब तुम्हें अपना आधा राज्य नहीं देना है दुर्योधन।
5 पांडवों के लिए 5 प्रदेश, बस। और ये प्रदेश कोई भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। इसका चयन तुम्हारा होगा। इसमें देने हैं 5 प्रदेश 5 पांडवों के लिए दुर्योधन, शांति का मूल्य। महाराज, कृष्ण का प्रस्ताव विचारणीय और अति उत्तम है। इसे तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए। श्री कृष्ण उचित कह रहे हैं, ये क्षण शांति का ही है। श्री कृष्ण का यह प्रस्ताव तुरंत स्वीकार कर लें महाराज। नहीं पिताश्री, आज केवल मैं बोलूंगा। इस धूर्त ग्वाले को मैं उत्तर दूंगा। मैं ये तो बस किसी प्रकार से पांडवों को हस्तिनापुर में प्रवेश करवाना चाहता है। मैं इस ग्वाले पर तनिक भर भी विश्वास नहीं करता। आज ये एक खेल खेलेगा, कल कोई नई चाल चलेगा। सुन ग्वाले, मेरी बात ध्यान से सुन। मैं उन पांडवों को कुछ भी नहीं दूंगा। सुना तूने? मैं उन पांडवों को कुछ भी नहीं दूंगा। शांत हो जाओ दुर्योधन। क्यों व्यर्थ ही अपने काल को आमंत्रित कर रहे हो तुम? पितामह, आप सभी ने इस ग्वाले को सर पे बिठा के रखा है, किंतु आज मैं इसे इसका वास्तविक स्थान दिखाऊंगा। एक दूत इसी योग्य है। कि दुर्योधन तो अपना शीश ही कटवाना चाहता है, किंतु कृष्ण तुम संयम मत खोना। अभी भी प्रेम से समझाने का प्रयत्न करना। अंत करना सरल है, किंतु प्रेम से समझाने में समय और परिश्रम लगता है, जो तुम ही कर सकते हो। हाँ राधे, मैं तो केवल ये समझने का प्रयास कर रहा हूं कि दुर्योधन अधर्म के किस स्तर तक गिर सकता है, और ये सभा कब तक मौन को साधे रह सकती है। मैं तो केवल यही देख रहा हूं। दुर्योधन क्रोध में अपनी समता खो चुका है। क्या आप सभी अपना विवेक खो चुके हैं? महाराज, आप बताइए, क्या होता है शांति का मूल्य, क्या होता है शांति का महत्व, और क्या हो रहा है यहाँ? क्या अब भी आपको मौन रहना? ठीक है, यदि 5 प्रदेश नहीं तो ना से पांडवों के लिए 5 छोटे नगर तो कर दीजिए। अब तो मान जाइए महाराज। महाराज मान जाइए। 5 नगर भी नहीं, कदापि नहीं। महाराज धृतराष्ट्र, ठीक है, 5 छोटे नगर नहीं, ना से 5 पांडवों के लिए 5 छोटे गांव तो दे दीजिए। मैं विश्वास के साथ कहता, पांडव अपने अपने गांव में सकुशल रहेंगे, प्रसन्नता के साथ रहेंगे, ना कभी किसी पे दोष डालेंगे, ना कभी किसी पे आरोप लगाएंगे। वासुदेव कृष्ण, शायद तू समझा नहीं। मैं उन पांडवों को 5 नगर तो क्या, 5 गांव तो क्या, सुई की नोक जितनी धरती भी नहीं दूंगा। अंतिम क्षण तक कृष्ण अवसर दे रहा है, किंतु इस मूर्ख दुर्योधन को कोई कुछ समझा क्यों नहीं रहा है? वही तो राधे, युद्ध मूर्खों के शब्दों के कारण नहीं, बल्कि सद्पुरुषों के मौन के कारण होता है। ये हो गया भावी राजा का मत, उसका निर्णय। महाराज धृतराष्ट्र, आपका मत क्या है? पितामह भीष्म, इस सभा के हर एक विद्वान का क्या यही निर्णय है? क्या इस सभा में ये शांति प्रस्ताव भी स्वीकार नहीं किया जा सकता? कि शांति के लिए ये मूल्य भी बड़ा है? क्या इस सभा का यही निर्णय है?
सब पे धिक्कार है, इस सभा के हर एक विद्वान पे, हर एक ज्ञानी पे, हर एक व्यक्ति जो अधर्म का साथ दे रहा है, हर एक व्यक्ति जो भविष्य को केवल अनर्थ की ओर ले जा रहा है। दुर्योधन, मैं तुम्हें चेता रहा हूं, और मूर्खता मत करना। अपने मद में, अपने अहंकार में इतना चूर मत होना, कहीं ऐसा ना हो कि इसके कारण तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे इस समस्त वंश का नाश हो जाए, क्योंकि तुम्हारा ये अहंकार दुर्योधन तुम्हारे कुरु वंश का नाश कर देगा। वासुदेव कृष्ण, तेरा ये दुस्साहस, तूने मुझे मूर्ख कहा, अहंकारी कहा, अब मैं तुझे दिखाता हूं कि हस्तिनापुर का ये भावी राजा, ये अहंकारी राजा क्या कर सकता है। सैनिकों, बांध दो इस ग्वाले को बेड़ियों में, डाल दो इसे कारागृह में। बांध दो इस ग्वाले को बेड़ियों में, डाल दो इसे कारागृह में। पुत्र, ये क्या कह रहे हो तुम? मूर्खता मत करो दुर्योधन, इसी क्षण अपना आदेश वापस लो। अहंकार में तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। मत भूलो दुर्योधन, ये द्वारकाधीश हैं। दुर्योधन, श्री कृष्ण यहाँ शांति दूत बनकर आए हैं। नियमानुसार हम इन्हें बंदी नहीं बना सकते। यदि दूत का अपमान करना नियम के विरुद्ध है, तो एक दूत का यजमान का अपमान करना भी दंडनीय अपराध है। इस दूत ने मेरा अपमान किया है, इसे इसका दंड अवश्य मिलेगा। मित्र दुर्योधन, वासुदेव केवल अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें रुष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है, इस अपमान से मेरा रुष्ट होना उचित है। इस दूत ने मेरा अपमान किया है, इसे इसका दंड अवश्य मिलेगा। बना लो इसे बंदी। इस मौन को त्यागिए महाराज, और आदेश दीजिए दुर्योधन को, यह अनर्थ कहीं विनाश का कारण ना बन जाए। श्री कृष्ण ने अनुचित कृत्य किया है, तो उन्हें दंड तो भोगना ही होगा। राजधर्म यही कहता है। राजधर्म नहीं महाराज, धर्म से सोचिए, पुत्र मोह को त्याग करके सोचिए। अधर्म वो नहीं जो श्री कृष्ण ने किया, अधर्म वो है जो दुर्योधन करने जा रहा है। नहीं पितामह, महाराज धृतराष्ट्र से कोई याचना मत कीजिए। महाराज धृतराष्ट्र केवल तन से ही नहीं, मन से भी अंधे हो चुके हैं। पुत्र मोह के आगे इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। रही बात दुर्योधन की, तो इसकी मंशा मुझसे छिपी नहीं है। यदि दुर्योधन को लगता है कि मुझे कारागृह में बंद करके वो मुझे रोक सकता है, तो इसे प्रयास करने दे। आओ दुर्योधन, बना लो बंदी मुझे। इन बड़ी बातों से तो इस सभा के अन्य लोगों को प्रभावित कर सकता है, मुझे नहीं। और मैं तुझे भली भांति जान चुका हूं। तू केवल एक साधारण मनुष्य है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं जिसे रोक नहीं सकते। तुझे भी रोका जाएगा, और रोक सकता हूं मैं। और तू है कौन जो हस्तिनापुर के भावी राजा को प्रत्यक्ष चुनौती दे रहा है?
इसका उत्तर मैं तो दे दूंगा दुर्योधन, परंतु क्या तुम इसे ग्रहण भी कर पाओगे? मुझे जो कहना है कारागृह में जाकर कहना। सैनिकों, बना लो इसे बंदी और ले चलो कारागृह में। भयभीत क्यों हो रहे हो? बांधो बेड़ियां इस कपटी को, इस कबाड़े को। मैं स्वयं इसे कारागृह में बंद करने आऊंगा। डालो इस कुटिल को कारागृह में। अब मैं देखता हूं ये कैसे खेल खेलता है। डालो इसे अंदर। संसार में कई मूर्ख देखे हैं, किंतु जो मूर्खता आज दुर्योधन ने की है उसके समक्ष सभी मूर्ख कौन? कृष्ण, तुम अभी तक शांत हो, तुम्हें क्रोध नहीं आया। मुझे गर्व है तुम पर। अब तक तो मैं मौन हो रहा था, किंतु अब कठोरता से मुझे दुर्योधन को समझाना होगा। वास्तविकता क्या है उसे दिखाना होगा, और कोई विकल्प नहीं। और इसीलिए तुमसे अनुमति मांगता हो रहा था, ताकि आवश्यकता पड़े तो मैं अपना रौद्र रूप धारण कर पाऊं। किंतु यदि कृष्ण ने रौद्र रूप धारण किया तो सबका क्या होगा? ये सब उसकी क्रोधाग्नि में जलकर भस्म न हो जाए। नहीं राधे, मैं नियति नहीं बदलूंगा, किंतु जो मैं करने जा रहा हूं वो अवश्यंभावी है। कृष्ण, कोई और मार्ग नहीं है? कदाचित हो राधे, जब तक क्रोध की आवश्यकता नहीं तब तक उसका उपयोग ना करना ही उचित है। यही सर्वहितकारी है। किंतु हाँ, जो मैं करने वाला हूं सत्य में अवश्यंभावी है राधा। तो ठीक है, तुम जो उचित समझो वो करो कृष्ण। देख वासुदेव कृष्ण, देख, बना लिया तुझे मैंने बंदी, रोक लिया तुझे मैंने। और तू क्या बोल रहा था कि तू मुझे उत्तर देगा? मुझे तो दे अब उत्तर। व्याकुल हो रहा हूं मैं तेरे उत्तर के लिए। मूर्ख हो तुम दुर्योधन। तुम्हें लगता है इस संसार में ऐसा कुछ नहीं जो तुम नहीं रोक सकते। स्वयं महाबली कंस जब मैं शिशु था मुझे कारावास में नहीं रख पाए, तुम मुझे रोको। कृष्ण, जो स्वयं ब्रह्मांड है उसे तुम कारावास में बंदी बना लोगे दुर्योधन। ध्यान से देख वासुदेव कृष्ण, मैंने तुझे बंदी बनाया, मैंने तुझे इन बेड़ियों में बांधा। तू है इस कारागृह में। तू ध्यान से तुम देखो कौन बेड़ियों में है। ध्यान से देखो दुर्योधन, कौन कारागृह में है।
कैसे हो सकता है? छल है, माया है ये सत्य नहीं। मैं बंदी नहीं, मैं मुक्तू मैं। चल है ये सैनिक, निकालो मुझे बाहर, शीघ्र मुझे बाहर निकालो यहाँ से बाहर। सैनिक, शीघ्र निकालो मुझे बाहर, शीघ्र। छल है ये माया है ये। तू वासुदेव नहीं हो सकता। जो यत्र तत्र सर्वत्र है, उसे बंदी बनाने जा रहे थे दुर्योधन। अब देख, ध्यान से देख अपने सैनिकों को। निर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कौन दिख रहा है दुर्योधन? तुम्हारे सारे सैनिकों में मैं हूं, मुझे रोकने जा रहे थे। अब ये देखो दुर्योधन, ये मैं कहां हो गया? मैं तो कारागृह में था। मामा श्री, वो कृष्ण छल कर रहे हैं मामा श्री, कुछ कीजिए मामा श्री। क्या हुआ भांजे? सहायता चाहिए? तुम्हारा मामा भी मैं ही हूं। दुर्योधन, तुम यहाँ? महामंत्री विदुर, मैं ही तुम्हारा चाचा हूं। घाट घाट का वासी मैं हूं। नहीं, ये सब माया है। ये उस कृष्ण की माया है। मित्रकांड, अपना धनुष निकालो मित्रकांड, और इस कृष्ण की माया का अंत करो। मित्रकांड, मैं ही तुम्हारा मित्र हूं मित्र दुर्योधन, मैं ही तुम्हारा शत्रु भी। ये सब माया है, सत्य नहीं। ये माया है, ये माया है। माया है सब, ये सब माया है। वो कपटी कृष्ण, वो छल चल रहा है, वो माया खेल रहा है, वो माया जाल चल रहा है मेरे साथ। वो माया का खेल खेल रहा है मेरे साथ। क्या हुआ दुर्योधन? गुरुद्रोण, वो कपटी कृष्ण, वो ये क्या कर रहे हो दुर्योधन? पितामह भीष्म, नहीं, ये सब माया है। ये सब उस कुटिल कृष्ण की माया है। हर प्राणी में मैं हूं, हर संबंध में मैं हूं। मामा, मित्र, चाचा, गुरु, पितामह, पिता भी मैं हूं दुर्योधन। अब भी समय है, मान जाओ दुर्योधन, मान जाओ। शांति सर्वोपरि है। तुम कृष्ण को रोक नहीं सकते, पांडवों को क्या रोकोगे? मान जाओ दुर्योधन, अन्यथा ये सारा राज्य मैं पांडवों को दे दूंगा। नहीं, कदापि नहीं होगा ऐसा। नहीं, ये सब झूठ है। ये इस कपटी की माया जाल है, चाल है इसकी, छल है इसका। मैं कुछ नहीं दूंगा पांडवों को, कुछ भी नहीं। मुड़ कर देखो दुर्योधन,
क्या तुम भी सत्य में तुम ही हो? तुम में भी मैं हूं दुर्योधन। यदि मुझे रोकना चाहते हो तो सर्वप्रथम स्वयं को रोकना होगा। वासुदेव कृष्ण, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बंद कर अपना माया जाल, बंद कर वासुदेव कृष्ण, बहुत हो चुका। पुत्र क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रहे हो पुत्र? कहीं अहंकार ने तुम्हारा विवेक तो नहीं हर लिया दुर्योधन? नहीं, ये कृष्ण मायाजाल चल रहा है, चल कर रहा है कपटी कृष्ण। इसने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। सावधान दुर्योधन, अब कोई मूर्खता मत करना। कृष्ण, तुम्हारे क्रोध की ज्वालामुखी का विस्फोट होने का वो अंतिम क्षण आ गया है। मुझे बहुत भय लग रहा है। दुर्योधन, अब बस हो गया। अपने विवेक को जगाओ। सत्य क्या है देखो दुर्योधन। मुझे कारावास में डालने का असफल प्रयास तुम पहले ही कर चुके हो। तुम्हें सत्य से अवगत कराने के लिए मैं अपना सर्वस्वरूप दिखा चुका हूं दुर्योधन। और कितना समझाना होगा तुम्हें दुर्योधन? अब तो समझ जाओ। और क्या करना होगा तुम्हें सत्य दिखाने के लिए, और क्या करना होगा तुम्हें समझाने के लिए। दुर्योधन, अहंकार ने तुम्हारी बुद्धि हार ली है, और कदाचित इसीलिए अपने साथ साथ समस्त कुरुवंश की मृत्यु का आह्वान तुम कर रहे हो दुर्योधन। तुम्हारा ये अहंकार समस्त कुल का अंत करेगा दुर्योधन। बस! वासुदेव कृष्ण, बहुत हो गया। सर्वनाश कुरुवंश का नहीं, यदुवंशियों का होगा। बहुत बोल चुके तुम, और बहुत सुन लिया मैंने। अब मैं स्वयं तुम्हें बेड़ियों में बांध कर कारागृह में घसीटते हुए लेकर जाऊंगा। यदि साहस है दुर्योधन तो आओ और पहनाओ मुझे बेड़ियां। है साहस तो जाओ, बेड़ियां लेके आओ, मुझे पहना के दिखाओ दुर्योधन। जाओ। कैसे हो सकता है? ये बेड़ियां छोटी कैसे पड़ गई? कृष्ण को बेड़ियां बांधने जा रहे हो दुर्योधन। बेड़ियां छोटी नहीं ना। मार्ग है ये धर्म का, कृष्ण के सुकर्म का। हार जीत पुण्य पाप, मोह त्याग भय मिला, सर्वनाश हो अधर्म का। दुर्योधन, प्रयास कर। सारे आकाश, सारे पृथ्वी, सारे ब्रह्मांड की अग्नि मैं हूं। साहस है तो बेड़ियां बांध के दिखा।
हर ग्रह में, हर नक्षत्र में, हर लोक में मैं हूं दुर्योधन। आ बेड़िया बांध मुझे। युद्ध भी मैं हूं, शांति भी, विजय भी मैं हूं, पराजय भी, मृत्यु भी मैं हूं, जीवन भी दुर्योधन। क्या है तेरे पास इतनी बड़ी बेड़ियां कि तू समस्त ब्रह्मांड को मुझे बांध के रख सकता है? बोल दुर्योधन। समस्त संसार में हूं दुर्योधन। बांध सकते हो मुझे? रोक सको तो रोक लो इस विध्वंस को दुर्योधन।